अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज का जो हमारा मौजू है जो उन्वान है वो रसीद पे है। यानी एक भैंस से जो है उसको हमने बेचा तो उसके मुताल्लिक जो रकम हमने वसूल कर ली है उसके लिए हमने रसीद बना के देनी। तो इसकी रसीद बनाने का तरीका ये है, पहले उन्वान लिखते हैं यानी मौजू क्या है, रसीद बराए वसूली रकम बाबत भैंस। यानी ये जो रसीद लिखी जा रही है, तहरीर लिखी जा रही है, ये वसूल रकम जो हमने की है किस वजह से, बाबत भैंस, भैंस के बारे में या भैंस के मुताल्लिक हमने ये रकम वसूल की है। अब पहले जिस तरह से आप बच्चों को बताया गया कि बाइस तहरीर आन के ये हमने लाजमी लिखना होता है। इसका मतलब होता है कि जिस वजह से ये तहरीर लिखी जा रही है। अब मुबल्लिग 80,000 रुपये, यहाँ पर मुबल्लिग रुपयों से पहले मुबल्लिग इसलिए लिखा जाता है कि इससे वाज़ेह हो जाता है कि इतनी रकम है। ठीक है, जो रकम को वाज़ेह करने के लिए मुबल्लिग लिखा जाता है। मुबल्लिग 80,000 रुपये पहले हम लिखेंगे इसको लफ्ज़ों में, आगे हिस्सों में लिखेंगे। मुबल्लिग 80,000 रुपये, निसफ़ जिनके मुबल्लिग 40,000 रुपये होते हैं, बाबत कीमत एक रास भैंस। अब भैंस के लिए रास लिखा जाता है, भेड़ होती तो यहाँ पर शाख लिखा जाना था, ऊँट होता तो नकेल लिखा जाना था। ये सारी बातें बेटा मैंने आप बच्चों को पहले ही बताई हुई है, लेकिन ये सिर्फ आपको भैंस के मुताल्लिक ये जो है रसीद लिखने का वो तरीका समझा रहा हूँ कि फिर सुन लें। मुबल्लिग 80,000 रुपये, निसफ़ जिनके मुबल्लिग 40,000 रुपये होते हैं, बाबत कीमत एक रास भैंस, रंग सियाह, सींग मुड़े हुए, माथा सफ़ेद, उम्र 7 साल 5 माह, अज़ मुसम्मी का मानी होता है से, जिससे खरीद रहे हैं, अज़ से, मुसम्मी नाम। अब देखें, अज़ मुसम्मी अहमद दीन वल्द खैर दीन कौम अराई, सकना चक नंबर 42, तहसील सांगला हिल, ज़िला ननकाना साहब, वसूल पाकर रसीद लिख दी है ताकि बवक्ते ज़रूरत काम आए। आगे है, हमने अल अब्द लिखना है और गवाशुद लिखना है, और साथ ही दूसरी साइड पे गवाशुद, यानी अल अब्द को सेंटर में रख के लिखते हैं, एक साइड पे गवाशुद, दूसरी साइड पे भी गवाशुद। इसका मतलब है कि अल अब्द जो आजिज़ है, जो बंदा है, जो फिदवी है, जिसने इसको बेचा और रकम वसूल की है, अल अब्द वो खुद लिख के ये तहरीर दे रहा है, तो उसे 2 गवाह चाहिए और गवाह भी उसी के इलाके के होने चाहिए। तो इसके लिए अल अब्द खुद जिसने ये रसीद लिख रहा है, जो जिसने भैंस को बेचा है और रकम वसूल की है, एहसान वल्द अब्दुल हक, कौम अराई, साकन चक नंबर 45, तहसील लिखते हैं, ज़िला लिखते हैं, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखते हैं, दस्तखत इसके होते हैं, और दूसरी तरफ गवाशुद उसी का भी इसी तरह से, दोनों गवाह इसी तरह से उनके नाम लिखे जाते हैं। तो इसी तरह तहसील, ज़िला और कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर और नीचे दस्तखत। एंड पे हमने जो तारीख होती है उसको लिखना होता है। तो इसके अब नंबरों की ज़रा आपको तकसीम बता दूं। उन्वान जो ऊपर लिखा जाता है इसका नंबर नहीं होता, सिंपल उन्वान में लिखना होता है। अब दूसरा, बाइसे तहरीर आन के एक नंबर इसका है, अल अब्द एक नंबर इसका है, गवाशुद एक नंबर इसका है, दूसरे गवाशुद उसका भी एक नंबर है। इसी तरह से कितने हो गए, 4, और नीचे जो तारीख लिखी है उसका एक नंबर होता है। तो ये हो गए कितने हमारे पास, 5 नंबर। अब बाकी बचे 5 नंबर, वो किस चीज़ के, वो ये जो हमने नफ्से मज़मून लिखा है बीच में, मुबल्लिग 80,000 से लेकर तो बवक्ते ज़रूरत काम आए, 5 नंबर इसके होते हैं। टोटल 10 नंबर की ये रसीद होती है। तो बेटा इसे गौर से ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आई तो मेरे से पूछ सकता है। हमारी जो रसीद है उसका उन्वान है, रसीद बराए वसूली रकम बाबत भेड़। तो भेड़ के लिए हम शाख का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। बाइसे तहरीर आन के, उसी तरह से बाइसे तहरीर आन के लिखेंगे, यानी जिस वजह से इस तहरीर को लिखा जा रहा है या रसीद को लिखा जा रहा है। मुबल्लिग 50,000 रुपये, निसफ़ जिनके मुबल्लिग 25,000 रुपये होते हैं, बाबत कीमत एक अदद शाख भेड़, रंग सफ़ेद, माथा सियाह, दांत पूरे, अज़ा अहमद वल्द अल्लादिता, कौम मलक, चक नंबर 42 और तहसील सांगला हिल, ज़िला ननकाना साहब, वसूल पाकर रसीद लिख दी है ताकि बवक्ते ज़रूरत काम आ सके। आगे है उसी तरह से अल अब्द, गवाशुद। अल अब्द जिस तरह से पहले बताया गया कि अल अब्द जो लिख रहा है इस तहरीर को, उसे कहा जाता है, यानी फिदवी या बंदा या आजिज़, तीनों इसके मानी है। आगे गवाशुद दोनों ही। इसी तरह से बेटा आपने लिखनी है इसको और इसको अच्छे से याद कर लेना है।